नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। ओलंपिक में ऐतिहासिक कारनामा करने वाले हिंदुस्तानी हीरो अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। देश भर में उनका स्वागत हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान को इन विजेताओं पर गर्व है। लेकिन आज हम पर्दे के पीछे के उन नायकों का संघर्ष दिखाएंगे जिन्होंने साधारण खिलाड़ियों को ओलंपिक विजेता बना दिया। सोना देख लिया, अब संघर्ष देखिए। दंगल देख लिया, अब मेहनत देखिए। वो जिसने विजेता बनाया, वो जिसने मेडल दिलाया। जीत, जश्न, गर्व, सम्मान, अब देखो चैंपियन की उड़ान। जीत देख ली, सम्मान देख लिया, दुनिया के सामने तिरंगा और राष्ट्रगान देख लिया, विजय से गदगद हिंदुस्तान देख लिया, सोने का तमगा देख लिया, झूमता हिंदुस्तान देख लिया। लेकिन इन 7 ओलंपिक तमगों के पीछे की मेहनत देखना जरूरी है। उन नायकों को पहचानना जरूरी है जिन्होंने आम खिलाड़ियों को खास बना दिया, जिन्होंने इन विजेताओं को हिंदुस्तान के बच्चों में ओलंपिक मेडल की प्यास बना दिया। ये खिलाड़ियों को चैंपियन बनाने वाले नायकों की डिस्कवरी है। सबसे पहले सोनीपत चलिए। खुली जीप में बजरंग पुनिया सवार हैं। वो बजरंग पुनिया जो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, जिनके हाथों में तिरंगा था, जिनके गले में ओलंपिक का मेडल था, आज उनके घर तक के पूरे रास्ते में तिरंगी झंडियां लगी हुई थी। देशभक्ति की प्रीत और हरियाणा के गीत बज रहे थे, ढोल नगाड़े गरज रहे थे। बजरंग पुनिया के साथ उनके कोच शाको बेंटनेडिस सवार थे। खुली जीप में बजरंग पुनिया के साथी पहलवानों में उनके साथ बैठने की होड़ मची थी। पुनिया की जीप घर के सामने तक पहुंच गई। सामने पूरा परिवार था। पहले गर्व से ऊंचा माथा किए बजरंग पुनिया के पिताजी बलवान सिंह ने बेटे को माला पहनाई, पीठ थपथपाई, फिर बाकियों की बारी आई। ये जश्न सोनीपत का सबसे बड़ा जश्न बन गया। इस वक्त हर शख्स एक ही पते की तरफ बढ़ रहा था। और वो पता था बजरंग पुनिया के घर का। माँ ओम प्यारी पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। थाली में दीपक था, गंगा जल था, चंदन था, अपने लाडले के लिए लाड़ था और ईश्वर का वंदन था। माँ ने पहले आरती उतारी, फिर चुपचाप बेटे की नजर उतारी। बजरंग पुनिया ने मेडल माँ के गले में पहना दिया। जयकारों के बीच माँ की आंखों की कोर भीग गई। लाडले ने उनकी तपस्या का फल दे दिया था।
बजरंग पुनिया की पत्नी संगीता फोगाट के हाथ में घर की बनी मिठाई थी। मां ने बजरंग को मिठाई खिलाई। बजरंग पुनिया ने वही मिठाई अपने भाई, मां और पत्नी को खिलाई। रेसलर संगीता फोगाट के समर्पण को सिला मिल गया। संगीता फोगाट को पति ने सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। बजरंग पुनिया घर के द्वार पर पहुंच गए। पहले बेटा आता था, आज विजेता आया था। विजेता का गृह प्रवेश होना था, इसलिए द्वार पर सजावट की गई थी। यहां पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। भाई आ गए, भांजे आ गए, भतीजे आ गए। बजरंग पुनिया की जीत के पीछे सबका अपना अपना हिस्सा है। विजेता ने गृह प्रवेश किया। बजरंग पुनिया सबसे पहले अपने घर के मंदिर में गए। मां के आशीर्वाद के बाद बजरंग बली को धन्यवाद कहा। अगले ओलंपिक में सोने के लिए प्रार्थना की। अब मिलिए बजरंग पुनिया के कोच से। मेडल के पीछे शाको बेंटेंडस की भी साधना है, इसलिए उनका स्वागत भी विजेता की तरह हुआ। बजरंग पुनिया के घर पर उन्हें हाथों हाथ ले लिया गया। Very proud today, very proud day today. It's amazing day for me. Focus. We have 2 injury, but nobody speaking. We only concentration for medal. We no possible nothing speak now. And so happy. This is my result also. Understand? This is my very long training processing. 3 years, more than 3 years. अब बजरंग पुनिया की मां ओम प्यारी से मिलिए। फल आज मिला है, लेकिन इस दिन के लिए ये मां तब से साधना कर रही थीं, जब उनके बेटे की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। बजरंग पुनिया ने एक वादा किया था अपनी मां से कि वो खाली हाथ ओलंपिक से लौटेगा नहीं। कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल लेकर बजरंग पुनिया लौटे हैं। उनकी मां हमारे साथ मौजूद है, उनका बेटा यहाँ आ गया है। माता जी, आपके बेटे ने जो कहा था, हाँ, एक माँ का दिल, अब क्या कह रहा है? बेटा लौट गया है मेडल के साथ। लौट गया है मेडल, बढ़िया लग गया बेटा का। हमने गोल्ड के साथ मेडल लग गया बेटे का। ठीक है, हमारा बेटा हमने नहीं समझा भाई हमारा ब्रोंज ले आया, हमारा गोल्ड मेडल ले आया है। सब ये कह रहे हैं कि बजरंग ने जो भी पहलवान है सबको चित करता गया। आप खिलाते क्या थे? क्या डाइट रखी थी उनकी? किस तरह का खाना था? ये अपना जैसे हरियाणा जो देसी खाना दूध देगा पीना हरियाणा। ठीक है, ये खाना खिलाया भैया और कुछ नहीं खिलाया। और अब जब आ गए यहाँ पे, तो अब आके आपने क्या खिलाया उनको? गुड़ का चूरमा, आलू का पराठा ये खिलाया। बहुत लाड प्यार से खिलाया अपने बेटे को। बेटे तुम मेडल लाता रहा, ऐसा लाड प्यार करते रहेंगे। सब भैया का, सब देशवासियों का, सारा भारत का हाथ बेटा के सर पर था भैया। और ये तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी बड़ा बन जाता है तो उसका नाम हो जाता है कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया। लेकिन माँ ने उस बेटे का संघर्ष देखा है। आपने भी एक संघर्ष किया है। दोनों का संघर्ष होता है। कितनी मेहनत की है बजरंग ने बचपन से, थोड़ा सा वो बताएं। बचपन थी बहुत मेहनत करी है, बचपन थी और बहुत तक करता रहा। 9 साल का खाड़े में छोटा था हमको। और न्यू करेगा 6 बटन ले आएगा भैया, बस ठीक है। तो ये थी बजरंग की माँ, और साफ तौर से कह रही थी कि हमने 9 साल से एक संघर्ष किया है बजरंग ने, पूरे परिवार ने, और आज इसका फल मिला है। और अभी भी उनका बेटा कह रहा है कि अगली बार जब वो ओलंपिक में जाएगा तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। अब मिलिए संगीता फोगाट से। खुद रेसलर हैं, इसलिए रेसलिंग की मुश्किलें समझती हैं। पति मेडल लाए, ये सपना साकार होने जैसा है, लेकिन ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि इस बार भारत की बेटियों ने भी कमाल कर दिया है।
लेकिन जिस लेवल पे सभी ने खेला कुश्ती में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, मतलब और बेटर से और बेटर कर रहे हैं ओलंपिक में खिलाड़ी, और मुझे लगता है हम और पेरिस में मतलब 4-5 मेडल की काफी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ओलंपिक की स्टार्ट मीराबाई चानू ने महिलाओं ने मेडल की शुरुआत की है, और महिलाओं आप हॉकी में देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है महिलाओं का, मतलब हर लेवल में, मतलब काफी ये नहीं कहते कि हम लड़कियां लड़कों से पीछे हैं, हर फील्ड में हर गेम में बहुत अच्छा कर रही हैं लड़कियां। हालांकि हमारे मेडल ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल हम हाथ से निकल गए हैं, बिल्कुल मेडल के नजदीक होते रहे, तो हमारा एक ओलंपिक में एक लेवल एक स्टैंड बन रहा है कि, और अब इस ओलंपिक में हमारे हाईएस्ट मेडल आए हैं ओलंपिक में, तो काफी देख सकते हैं हम ऊंचाई पे नेक्स्ट ओलंपिक में। बजरंग पुनिया की कहानी के नायकों से मिल लिए, अब बजरंग पुनिया से मिलिए। उन्होंने कहा वादा करके गया था, वादा पूरा किया, लेकिन खेल अभी बाकी है। बजरंग पुनिया ने एक वादा किया था कि वो खाली हाथ अपने देश नहीं लौटेंगे। आज अपने घर लौटे हैं मेडल के साथ। हमारे साथ बजरंग इस वक्त मौजूद हैं। बजरंग, आपने जो वादा किया था पूरे देश से, अपने घर वालों से, माँ से, पिता से, भाई से, दोस्तों से, वो पूरा किया, कैसा लग रहा है? देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और घर आके जो देशवासियों ने कल जो एयरपोर्ट पे स्वागत किया, इतना प्यार सम्मान दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वादा भी पूरा नहीं हुआ है, वादा 24 में पूरा करने की पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए, और पूरी कोशिश रहेगी कि जो देशवासी और माता पिता ने जो सपना देखा उसको 24 में पूरा करें। अब हिंदुस्तान के स्वर्ण पदक विजेता से मिलिए। नीरज चोपड़ा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां से आगे सफलता के पैमाने खत्म हो जाते हैं। कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें, और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है, पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया, लेकिन उन्हें इस सफलता का यकीन तब हुआ जब हिंदुस्तान पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में पानीपत के पास खांद्रा गांव के किसान के बेटे नीरज वजन कम करने के लिए खेलों से जुड़े थे। एक दिन उनके चाचा उन्हें गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम ले गए। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंकने का अभ्यास करते देखा तो उन्हें इस खेल से प्यार हो गया। उन्होंने इसमें हाथ आजमाने का फैसला किया, और अब वो एथलेटिक्स में देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। टोक्यो से इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा आज हमारे साथ मौजूद है, द गोल्डन बॉय। नीरज, यकीन हो गया अब तो? पहले कहा था आपने यकीन नहीं हो रहा था गोल्ड मेडल जीतने के बाद। हाँ बिल्कुल, कल जो माहौल देखा एयरपोर्ट पे और अभी जो सभी से मिल रहा हूँ तो ऐसा भी लग रहा है कि हाँ सच में ये सपना नहीं है तो एक असलियत है। अरे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कभी हुआ क्या सोचा, नहीं। अब मैं आगे की पूछना चाहूँगा, अब आगे का क्या प्लान है यहाँ से आपका? अब आगे का यही है कि जितना जल्दी हो सके घर पे मिल के अच्छे से सबसे बात करके इस मेडल को हाथ जोड़े घर पे रख के अगले मेडल्स के बारे में सोचूंगा। नीरज ने खेल में आगे बढ़ने के लिए भाला उठा तो लिया, लेकिन रास्ता मुश्किल था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। संयुक्त परिवार में 17 सदस्य थे। 1.5 लाख रुपए का जेवलिन मिलना आसान नहीं था, लेकिन जब नीरज ने ठान लिया तो उनके पिता सतीश और चाचा भीम सिंह चोपड़ा ने उन्हें भाला दिलवाया और नीरज को स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा बना दिया। लेकिन नीरज की सफलता के पीछे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेहनत को भी भुलाया नहीं जा सकता। नीरज की इस उपलब्धि के बारे में क्या कहेंगे? गोल्ड मेडल, पूरा देश जो है आज उनके नाम का मुरीद है, उनकी परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑलरेडी। जो नीरज की परफॉर्मेंस रही है, जो अचीवमेंट रही है, इससे बड़ी अचीवमेंट आज तक हिंदुस्तान के हिस्ट्री में किसी भी एथलीट या प्लेयर की नहीं है। इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीतना इवेंट में, और वो भी उस गेम में या खेल में जिसके अंदर 200 से अधिक कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, जो ग्रास रूट लेवल का एक खेल है।
और एक एथलेटिक ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री में जिसकी पार्टिसिपेशन ओलंपिक के अंदर होती है, इसमें बहुत अधिक कंपटीशन है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में चलिए, यहां के उस कमरे में चलिए जहां 14 साल तक 4 पहलवानों के साथ रहने वाले रवि दहिया आज ओलंपिक का सिल्वर मेडल लेकर लौटे हैं, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार रवि दहिया अब हमारे साथ हैं, पहले ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल फाइनल तक पहुंचे, क्या कहेंगे? पहले तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और मेरा पहला ओलंपिक्स था, पर ये नहीं कि हम पहले से ही उम्मीद लेके गए थे। जो हमारे कोचेज हैं तो उनको मेरे को बहुत ज़्यादा यकीन था मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँगा, तो इस तरह मैं मेडल जीता है तो मैं बहुत खुशी हूँ। ये 12x12 का कमरा चैंपियनों की साधना स्थली है। ये संयोग है कि इसी कमरे में पूर्व ओलंपिक मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त भी रहते थे। रवि दहिया के पिता राकेश कुमार ने रवि को 12 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया था। उनके पिता रोज अपने घर से 60 किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियम तक दूध और मक्खन पहुंचाते थे। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और छोटे से ही मतलब यहाँ पे छोड़ दिया था, और लगातार घर से रोज पिताजी को आना दूध लेके जाना, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। रवि दहिया ने ओलंपिक का मेडल जीत लिया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं भूले। अब रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम में तैयार हो रहे कल के पहलवानों को वो गुर सिखा रहे हैं जिनसे उन्होंने ओलंपिक में चारों खाने चित किया था। ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया यहाँ पर तमाम बच्चों को अब वही गुर सिखा रहे हैं जिन गुरों का इस्तेमाल, जिन दांव पेचों का इस्तेमाल करके रवि दहिया ने रजत हासिल किया। ये छत्रसाल स्टेडियम में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर कुश्ती के तमाम दांव पेच सीखते हैं। देखिए रवि दहिया बच्चों को तमाम बारीकियां सिखा रहे हैं। अब देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। किरेन रिजिजू अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक किरेन रिजिजू खेल मंत्री थे और तभी तय कर लिया गया था कि टोक्यो ओलंपिक में इतिहास बनाना है। इन पदकों के नायकों की लिस्ट बिना किरेन के भी पूरी नहीं होती। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू है। सर, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हौसला अफजाई की, उसको कैसे बताएंगे आप? क्या देखा आपने, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से हौसला अफजाई की खिलाड़ियों की? प्रधानमंत्री जी का एक सेंटिमेंटल, इमोशनल और पूरे फिजिकल हर तरीके से खिलाड़ियों को जुड़ते रहा, और इसके वजह से ये सक्सेस के बाद आज पार्लियामेंट्री पार्टी में जो स्टैंडिंग ओवेशन दिया हमारे खिलाड़ियों के लिए, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए एक समय है कि खिलाड़ियों को इस तरीके से इज्जत देना चाहिए, और उसका प्रदर्शन को हम लोग देखते हुए सराहना करना देश का कर्तव्य बने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कमाल किया, भारतीय महिला हॉकी टीम भी शानदार खेली, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो बहुत मामूली अंतर से भले ही ओलंपिक मेडल से चूक गए, लेकिन वो इन खेलों में हिंदुस्तान के सपने को उड़ान दे गए, जिनमें मेडल लाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो से भारत मेडल से चूक गया, और मेरे साथ डिस्कस थ्रो की कंवलप्रीत मौजूद हैं। कंवलप्रीत, कैसा रहा था पहले सफ़र आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। लोगों का मतलब लोगों ने मेरे जो प्रति प्यार दिखाया, जो उन्होंने मेरे मतलब डिस्कस को जाना, और मेरे लिए बहुत मतलब यादगार सफ़र रहेगा। नीरज ने जिस तरह गोल्ड जीता है, एथलेटिक का बूम आएगा भारत में, कहीं ना कहीं अब लोग जो है एथलेटिक्स को भी अपनाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है एथलेटिक्स को अब युवाओं अट्रैक्ट होंगे एथलेटिक्स में, आपको लग रहा है? बहुत बड़ा चेंज आएगा। नीरज का एक मेडल मैं बता सकती हूँ, संजीवनी बूटी एथलेटिक के लिए, जो प्लेयर्स में एक मेंटली चेंज लेके आएगा, फिजिकली चेंज लेके आएगा, प्लेयर कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और मेडल लेके आएंगे। कई लोग तपस्या करते हैं तब एक खिलाड़ी तैयार होता है, कई जिंदगियां अपना सुख चैन भूल जाती हैं तब एक ओलंपिक मेडल मिलता है। इसलिए इन विजेताओं के साथ उनके संघर्ष को भी सलाम कीजिए। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।